Hey guys, Assalamu alaikum. I'm back with my top 5 dramas of the week. I hope you guys are doing well. इस बार दो ड्रामों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी कि फर्स्ट पे कौन आएगा. सो लेट्स सी अगर आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से वो दो ड्रामे थे. राइट इट इन कमेंट्स नाउ एंड यू कैन चेक इट एट द एंड ऑफ द वीडियो दैट आपकी प्रिडिक्शन सही थी या नहीं थी. सो नंबर 5 पे हमारे पास है तपिश. राजा लंदन का स्ट्रगल्ड अ लॉट लेकिन couldn't मेक इट बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी एपिसोड से. इतनी उसमें चीज़ें जो हो रही थी वो टोटली ऑपोजिट टू आर एक्सपेक्टेशंस थी. जो पहली दो एपिसोड्स में जिस तरह का की एक्साइटमेंट थी, वाइब थी, हंगामा था, थर्ड एंड फोर्थ टोटली वेंट डाउन द ड्रेन फॉर मी एटलीस्ट. सो इस बार हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया वैसे, बट चले ठीक है. राजा लंदन का couldn't make it to the top 5. तपिश हाउएवर बिकॉज राजा लंदन का इतना अच्छा नहीं कर पाया. कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ड्रामे बुरा करते हैं तो फिर कुछ ड्रामे जो इतने अच्छे नहीं भी हों तो वो जगह बना लेते हैं. एंड तपिश का यही था कि मे बी इफ़ राजा लंदन का कुड हैव गिवन अस बेटर एपिसोड्स तो शायद तपिश नहीं आता टॉप 5 में. लेकिन तपिश आ गया है बिकॉज मुझे डेफिनेटली लगा कि उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. आप सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा. एटलीस्ट बेटर देन व्हाट आई सॉ इन राजा लंदन का. सो नंबर 5 पे है तपिश. नंबर 4 पे हमारे पास है लीडर. आई फील लीडर भी इस हफ्ते थोड़ा सा स्लो गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक्स. एंड उसका मतलब ये नहीं है कि लीडर जो है वो बुरा हो गया है या उसमें मज़ा नहीं आ रहा. मज़ा आ रहा है लेकिन मुझे लगा बाकी ड्रामों ने शायद उससे बेहतर किया, तो इस वजह से लीडर नंबर 4 पे हमारे पास आ गया है. नंबर 3 पे हमारे पास है डॉक्टर बहू. अच्छा, डॉक्टर बहू में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. बहुत ट्रैक जो सानिया और सलमान का है उससे हट के भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मिना का, डॉक्टर अंबर का और फैज़ान का ट्रैक. वो इस हफ्ते काफ़ी हैवी रहा. उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट रही और आप सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा. उसके जो सारी डिस्कशन हो रही थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. मिना का कैरेक्टर बहुत अप्रिशिएट किया गया. हाजर यामीन डिड एन अमेजिंग जॉब. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की. आई थिंक इट रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ वुमेन हु माइट बी इन मिनाज पोजिशन, और वो उनको वही फेस करना पड़ रहा है जो मिना फेस कर रही है. तो डॉक्टर बहू भी इंटरेस्टिंग जा रहा है. एंड मुझे मज़े की बात ये लगती है कि इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इनिशियली. इट जस्ट कीप्स गिविंग अस सरप्राइजेस अगेन एंड अगेन. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े हमें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ शहजाद कश्मीरी फॉर जंजीरें. आई थिंक ही इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब डायरेक्टिंग द न्यू टैलेंट. दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू मेंशन. इतने नए फेसेस देख रहे हैं, उनको इतना अच्छा काम करवाना, उनके कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से उनसे निभाना, ये डायरेक्टर के ऊपर बड़ा मुझे लगता है ज़िम्मेदारी होती है. उन्होंने उसको बड़े अच्छे से निभाया है. फिर पूरी पेस एपिसोड की वो बड़ी अच्छी थी. ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप हैरान रह जाते हैं. उनको जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, वो कहीं भी आपको बोर नहीं होने दे रहे. कहीं भी पेस जो है वो एडिट में या सिनेमेटोग्राफी में या स्टोरी टेलिंग में ऐसी नहीं हो रही कि आप बोर हो जाएं. अगर देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में, इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स में, लेकिन फिर भी आपका इंगेजमेंट का लेवल वही था, आपका इंटरेस्ट का लेवल वही था. Plus, through Sajal, he's making us cry. I just love the way he's directed her, the way he's directed Daniel, the way he's directed Sahir Hashmi, and the new actors. तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है, अटेंशन टू डिटेल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है देख के. तो बेस्ट डायरेक्टर उनको जाता है. देन वी मूव ऑन टू नंबर 2. नंबर 2 पे हमारे पास है बस तेरा साथ हो. अगेन एक एपिसोड मुझे लगा बस ओके थी, एंड द नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ हुआ. निकाह का सीन हुआ जिसने सबका दिल जीत लिया और सब लोग इमोशनल हो गए. इवन दो वी वर एक्सपेक्टिंग इट, इवन फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया उस सीन को. अब मुझे लगता है कहानी में बहुत मज़ा और भी ज़्यादा आने वाला है कि अब अंसा और अनस दोनों मिल जाएंगे. अब अनस क्या करेगा, अंसा कितना साथ लेगी. तो ये बिल्कुल ही ना एंटाई हीरो वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हीरोइन जो है वो आपकी हीरो है बेसिकली, और वो आपकी सेवियर है हीरो के लिए. अब हीरो भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ले रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अब शायान और मुरसलीन के तो बस हालत ख़राब होने वाली है. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल, आई डू वांट टू मेंशन 3 पीपल. आई ट्राइड बट आई फील ऑल 3 ऑफ देम डिजर्व दिस स्पॉट दिस वीक. सबसे पहले हाजरा यामीन फॉर मिनाज कैरेक्टर. शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. द
द वे शी इज़ ओन दिस कैरेक्टर, जिस तरीके से वो डिलीवर कर रही हैं, कहीं से लग नहीं रहा कि ये हाजराएँ, यू फील ये मिना है, उनका मिना का दर्द, मिना का पेन, मिना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हाजरा ने इतने प्यारे, इतने बड़े रिस्पेक्टफुल, बड़े डिसेंट, बड़े एहतियात, सेंसिटिव तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है, विच आई एब्सोल्युटली लव. Then I want to mention Sana Javed for her role in Bas Tera Saath as Ansa. Again, very nice. वो जो निकाह के वक्त है, जब वो अनस से बात करिए, नहीं मैंने निकाह के लिए हाँ नहीं किया, तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो ना. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सना की भी, और उसको देख के आपका दिल अंसा के लिए नरम भी हो रहा था. यू वर फीलिंग फॉर हर. अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस. इन एक और परफॉर्मेंस लास्ट जो है, एंड ये नंबर 1, 2, 3 पे कोई नहीं है, तीनों एक जितने ही हैं या सबकी सब दिल को बहुत अच्छे लगे. नंबर 3 सजल्स परफॉर्मेंस एज रबिया इन जंजीरें. पिछले हफ्ते भी उन्होंने रुलाया था और इस हफ्ते भी रुलाया. द वे यू नो हर आइज़ स्पीक, उनकी आंखों में जो दर्द है, उनकी आंख में जो एक लॉस्ट होने की फीलिंग है, वो जो बिल्कुल सन्नाटा है उनकी आंख में, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है. और जो लॉस रबिया का हो गया है, गिल्ट जो है वो उन्होंने दिखाई है. एंड आंखें बोलती हैं सजल की, उनके एक्सप्रेशंस बोलते हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको इस रोल में देख के, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक शी इज़ मेकिंग अस क्राई एवरी वीक आजकल. तो नंबर 1 पे, अच्छा सॉरी, बेस्ट एक्टर मेल तो रह गया. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फरहान सईद एज अनस इन बस तेरा साथ हो. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी फरहान की, मुझे बहुत मज़ा आया देख के. द वे यू नो ही टॉक्स टू अंसा, और वो बात करते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं, उसको बताते हैं, हल्का सा हिचकिचाते हुए भी, झिझकते हुए भी. अच्छा कभी कभी ना ऐसा होता है, एक एक्टर आपको हिचकिचाने या झिझक की या शाय होने की कर रहा है, तो वो लगता है कि थोड़ा सा फोर्स्ड है. बट यहाँ पे फरहान की परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है. यू नो जिस तरीके से मामू उसको सॉरी ताया उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनकी बातों में आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. एंड मुझे ये अच्छा लगता है कि फरहान की परफॉर्मेंस इस दफ़ा बड़ी सटल है. दे आर नो वेरी बिग मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस जिससे आपको लगे ओ ये तो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया. उसका दुख, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर, everything is very subtle, but it all gels up very nicely and is very impactful still. नंबर 1 पे हमारे पास है जंजीरें, जो हम सब का दिल जीत रहा है, हम सबको एंजॉय करवा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, और साथ साथ हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट आज भी बन सकता है. आई एम रियली एंजॉइंग द स्टोरी. बहुत मज़ा आता है देख के. आई क्राई, आई फील इमोशनली इंटरेस्टेड इन इट, इमोशनली यू नो इन्वेस्टेड इन इट. और सबसे मज़ा है कि थ्योरी पे थ्योरी आप सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा. आप सिम्बल्स साइंस पढ़ रहे हैं, यू नो अच्छा इसने ऐसा किया था, वो हुआ था. तो ये एक ऐसा ड्रामा है जो आपको इंटेलेक्चुअली भी इंगेज करके रखता है. दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आप बताएं आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.